आइए बच्चों, अब एक और चीज़ समझते हैं जिसको हम कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। मिरर तो आप जानते ही, शीशा। और शीशे में हम सब क्या देखते हैं? अपना चित्र, है ना। तो ये जो चित्र हम देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है। और प्रतिबिंब जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। आभासी मतलब, वास्तविक मतलब जो वास्तव में बन रहा हो, और आभासी मतलब जिसका सिर्फ आभास या एहसास हो रहा हो, ऐसा प्रतिबिंब, है ना। तो पहले देखते हैं कि ये दर्पण प्रतिबिंब दिखाते कैसे हैं। तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। दर्पण बनता कैसे है? कांच की एक शीट की एक सतह पर सिल्वर धातु की महीन परत चढ़ाई जाती है, जिससे उसकी एक सतह पॉलिशदार बन जाती है और परावर्तक हो जाती है। जब इस पर कोई किरण पड़ती है तो ये वापस लौट जाती है और प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है। तो इसीलिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है। उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, और वस्तु के बराबर बनता है। इसको एक चित्र से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक समतल दर्पण बनाया मैंने। एक लाइन जो खींची दिख रही है आपको, जिस पर पीछे कुछ वर्टिकल लाइंस बनी है, ये उसकी पॉलिश वाली सतह है, और सामने इसकी देखने वाली सतह है। इसके सामने एक मोमबत्ती हमने रखी है। इस मोमबत्ती से कई सारी किरणें निकल रही होंगी। हमने यहाँ पर 3 किरणें ली हैं, OA, ON और OB, है ना। तो ये ON जो है ये दर्पण पर पड़ेगी और परावर्तित हो जाएगी। इसी तरीके से OB दर्पण पर पड़ेगी और परावर्तित हो जाएगी। और तीसरा जो अभिलंब है ON, ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और 90 डिग्री के कोण से ही वापस होगा। अब आप देखिए, जब ये वापस लौट रही हैं तो ये कहीं पर भी मिल नहीं रही हैं, है ना। जैसे ये किरण जो है ये यहाँ टकराई और यहाँ से वापस लौट गई। इसी तरीके से ये यहाँ टकराई और यहाँ से वापस लौट गई, और ये तीसरी जहाँ से टकराई वहीं वापस लौट गई, है ना। तो ये 2 किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये समानांतर हो रही हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचें तो ये 2 किरणें कहीं किसी एक बिंदु I पर मिलेंगी, और यही बिंदु I जो है ये इसका प्रतिबिंब होगा। अगर आप दर्पण के पीछे जाकर देखेंगे तो आपको कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब आभासी है ना। तो देखिए ये लगभग समान दूरी पर बना है ना, और वस्तु के बराबर ही बना हुआ है। ठीक है। और आभासी है। तो इस तरीके से समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, या आपकी चित्र जो है वो आपको दिखाई देता है।